वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर से। लास्ट आपको याद हो हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूनिट वन के अंदर लेक्चर वन और लेक्चर टू को हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि लेक्चर टू हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कोई भी इकोनॉमिक्स हो गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो यहाँ पे अब हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के स्कोप में तो दो चीज़ें आती हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की अदर नेचर को भी देखना होगा। तो जैसा कि आप ये देखें कि यहाँ पे आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो तो है नेचर ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर। नेचर ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर सब पॉइंट्स, जैसे आप देखें इकोनॉमिक्स, द फॉलोइंग पॉइंट विल बी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट जैसे हम देखें, इकोनॉमिक्स जो है एज ए साइंस है। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करें, कीवर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्यों है? तो पहले हमें साइंस को समझना होगा कि साइंस क्या होता है। तो हम पहले कीवर्ड देखेंगे साइंस क्या है, फिर इकोनॉमिक्स एज ए साइंस जो है हम उसको देखेंगे। तो दो चीज़ें आती हैं, पहला क्या, इकोनॉमिक्स साइंस है तो साइंस क्यों है। और तो साइंस क्यों है उसका आंसर पहले हमें पता तब चलेगा जब हमें बताओ साइंस क्या होती है। पहले हम देखें साइंस क्या होती है। बताओ बच्चों क्या होती है साइंस? आया याद? हाँ, साइंस होती है जो हमें कोज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बताए, कारण और प्रभाव में क्या बताए, संबंध बताए, रिलेशनशिप बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, हम एग्रीगेट की बात करें, तो क्या वहाँ पे इफेक्ट ऑफ कोज रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता? जैसे मैंने आपको बोला था कि जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं डिमांड कम होती रहती है। रिलेशनशिप बता रहा है जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये जो रिलेशनशिप बता रहा है ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। तो इकोनॉमिक्स साइंस की तरह कोज एंड इफेक्ट बताती है। तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है बोलो बच्चों? इकोनॉमिक्स जो है आपकी साइंस है। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है आपका, इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था इकोनॉमी का इवेल्युएशन। इकोनॉमिक्स जो है डेराइव जो है वो किससे है? इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल, जिसके हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है दिया किसने, इट वॉज डेवलप बाय द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने किया था। और उसमें हेल्प की एल्फ्रेड मार्शल ने भी उनको क्या की, हेल्प। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्राइसिंग थ्योरी बताती है कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये प्राइसिंग थ्योरी हमें बताती है। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है प्राइसिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइसिंग थ्योरी को जो हमें हेल्प करेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हेल्प करेगी। जब हम मैक्रो की बात करेंगे अदर हैंड, तो मैक्रो के अंदर हमने देखा था बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देख लिया। अब हम देखें मैक्रो के अंदर हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो के फैक्टर भी होते हैं। जैसे कि हम देखें एक वर्ड आता है ग्रीक वर्ड मैक्रो, जिसका मीन्स होता है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। जो हमने माइक्रो के अंदर एग्रीगेट, जो इंडिविजुअल पढ़े थे उनका एग्रीगेट करना है, ऑल करना है। तो हमने जब ऑल इंडिविजुअल को देखा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है किसने डेवलप किया था आप देखें, इट इज़ डेवलप्ड बाय जेएम कीन्स ने डेवलप किया था। और उन्होंने एग्रीगेट थ्योरी दी थी जो हमें हेल्प करती है किसी इकोनॉमिक को एनालिसिस क्या करती है, हेल्प करती है। हम इंडिविजुअल के साथ साथ एग्रीगेट के बिहेव को भी समझ, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट हुआ आपका, नेशनल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट हुआ है आपका, प्रोडक्शन का कंसेप्ट हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना है कंट्री के अंदर, इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ। इन सब चीज़ों के अंदर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हेल्प करती है। तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। फिर आता है अपना जो फोर्थ पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स से आर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आर्ट वर्ड है क्या होता है। तो आर्ट क्या है? आर्ट एक एप्लीकेशन होता है उन रूल्स का, उन principle का जो हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करें, हेल्प करें। आपको याद हो जब हम मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो हमने कहा था ना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। बताओ आप कहेंगे यस सर, हाँ आपने कहा था सर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी को अचीव करना है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स जो है, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, तो वो भी आर्ट्स हुआ नहीं हुआ? बताओ। यस, इकोनॉमिक्स 4 पॉइंट क्या होगा, इकोनॉमिक्स आर्ट। फिर हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका फर्म हो, चाहे मार्केट हो, चाहे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मावे से हम बहुत सारी त्योहार के अकॉर्डिंग, होली पे हमने गुजिया बनाई आपका, हमने तीज पे घेवर बनाया, तो वो हम सोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। तो यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी इकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प करती है। तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या हुआ बोलो, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हम ये देखें, इससे पहले हमने यूज ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होती है, आर्ट्स होती है।
पहले हमने पढ़ा था साइंस होती है, तो साइंस और आर्ट हो गया, आपका यूज़ ऑफ प्राइवेट एंड मार्केट एंटरप्राइजेस का हो गया, फिर आपका माइक्रो मैक्रो हो गया, तो 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए। फिर आता है इकोनॉमिक्स, क्या है आपका प्रैग्मेटिक अप्रोच है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स होता क्या है? प्रैग्मेटिक होता है बेटा प्रॉब्लम को सोल्व करना। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो प्रॉब्लम भी होंगी, मैक्रो प्रॉब्लम भी होंगी। माइक्रो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेंगे, मैक्रो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या करती है? प्रॉब्लम को सोल्व करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने में क्या करती है? हेल्प करती है। चाहे वो एक माइक्रो के अंदर फर्म हो, मार्केट हो, चाहे वो पूरा नेशन हो। तो नेशन की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जैसे आपका इन्फ्लेशन महंगाई की प्रॉब्लम है, हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, उसको सोल्व करने में क्या करती है? हेल्प करती है। फिर आता है अपना सेवन जो पॉइंट आता है, वो आता है आपका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन। रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन, यदि मुझे इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो मुझे अदर डिसिप्लिन भी आने चाहिए। अदर डिसिप्लिन मतलब समझिए आप कि मुझे इकोनॉमिक्स करने के लिए मुझे स्टैटिक्स भी आना चाहिए, मुझे मैथ भी आना चाहिए, मुझे थ्योरी ऑफ फर्म भी आना चाहिए, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग भी आना चाहिए, मुझे आपका इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो आना चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमी इंटरडिसिप्लिनरी है। आपने एक मूवी का सॉन्ग सुना होगा, कभी तू ये लगता है, कभी तू वो लगता है, याद है आपको? याद है ना? तो ऐसी इकोनॉमिक्स कभी क्या लगती है? फर्स्ट था साइंस, सेकंड माइक्रो, थर्ड मैक्रो, फोर्थ आर्ट्स, याद है नहीं याद है? बोलो। फिफ्थ तक थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सिक्स प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी हुआ नहीं हुआ? यस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव मतलब समझ रहे हो कि हमें प्रॉब्लम को क्या करना है? सोल्व करना है। तो हमें वो प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व होंगी वो हमें नॉर्मेटिव के अंदर हमें समझ में आएगा। जैसा कि हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बोला था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमें इन चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है। तो इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल हैं, लॉ हैं, वो हमें क्या करेंगे? इन डिसीजंस को हेल्प करेंगे क्या करने में? इम्प्लीमेंट करने में। आपको याद हो मैंने पीडीएफ बताया था प्रॉब्लम, डिसीजन और फंक्शन। तो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक टॉपिक समझना पड़ेगा, उनको सोल्व करने के लिए हमें क्या डिसीजन मेकिंग को समझना पड़ेगा, हमें हमें डेटा चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हमें कौन देगी? बोलो, हमें इकोनॉमिक्स देगी। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या करती है? वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे डेटा क्या करती है? सप्लाई करती है, जो हमें डिसीजन में हेल्प करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।